कुत्ते बिल्लियों की बात नहीं करता, जो सच्चाई है वह मैं आपको बताता हूँ। सीधा सीधा केजरीवाल पर इल्जाम है, वो कातिल है हजारों लोगों का। डरपोक मुख्यमंत्री केजरीवाल घर से नहीं निकला और लोगों की वहां पर जान चली गई। नरेंद्र मोदी जी के तू पैर की जूती नहीं है, सारी जिंदगी वो जेल में सजता रहेगा। जैसे आज सज्जन कुमार जेल में सड़ रहा है, उसी तरह केजरीवाल भी सजेगा। तरविंदर सिंह मारवा जी, अध्यक्ष जी, चर्चा करिए, चर्चा करिए। मैं विपक्ष को अनुरोध करूंगा, कृपया शांति बनाए रखें, चर्चा को आगे बढ़ने दें। तरविंदर सिंह मारवा। अध्यक्ष जी, अब मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात पे आता हूँ। हाँ, शुरू करिए। अभी मैं 1 ही मिनट बोलूँ, समय का ध्यान रखना है सभी सदस्यों को। मोहल्ला क्लिनिक पे बात आता हूँ। मैं कुत्ते बिल्लियों की बात नहीं करता, जो सच्चाई है वह मैं आपको बताता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक किराया इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में अपने आदमियों को, कार्यकर्ताओं को दिया। वहां पर दवाई क्या थी? वहां पर दवाई क्या थी? पेट दर्द की दवाई ले लो, सिर दर्द की दवाई ले लो, जो शरीर दुखता है उसकी दवाई ले लो। कोई उपकरण नहीं था वहां पर, कोई ईसीजी की मशीन नहीं थी वहां पर। इमरजेंसी में कोई व्यक्ति को जिसको हार्ट अटैक हो जाए, ऐसी कोई चीज नहीं थी कि उसको वहां पर बचाया जा सके। और किराया कितना? 50,000 से 1 लाख। अध्यक्ष जी, किसी का पेट का दर्द है ना, केमिस्ट में चला जाए, उसको कहे मेरे को पेट का दर्द है, तो उसको दवाई उसी टाइम वही दे देगा। फिर 50,000 लाख का मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड सिटी कौन सी बन गई? अब मैं तीसरी बात पे आता हूं, 2 जवाब दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे। अरे हमने तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का इज्जत की है, सम्मान की है। आपने तो सीएजी की रिपोर्ट में 3 बार, अभी अध्यक्ष जी ने कहा हाई कोर्ट गए, तब भी सीएजी की रिपोर्ट आप पटल पर नहीं लेके आए। अब अध्यक्ष जी मैं बात करता हूं, जो मेरा सीधा सीधा इल्जाम है, ये मत समझना कि जब कोविड का समय था तो 785 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया था, और इनका जो सीएजी रिपोर्ट बता रही है 532 या 34, 550 लगा लो। आप ये बताओ कि एक तरफ तो लोग जान से मर रहे हैं, और जिसके खजाने में 200 करोड़ रुपया पड़ा हो, वहां पर दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए तरतरा हो रही है। सीधा सीधा केजरीवाल पर इल्जाम है, वो कातिल है हजारों लोगों का। क्योंकि अगर ऑक्सीजन आ जाती दिल्ली में, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है, खजाने में पैसा होना चाहिए। हमें याद है 1984 नवंबर का, हमें जब हमारे ऊपर आपदा आई थी, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, हजारों सिख कत्लेआम हुए थे, हमारी बसें जल गई थी, तो हमने कहा लोन चाहिए। देखो चुप रहे, नहीं चुप रहे, कांग्रेस कहीं मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमें बैंक ने कहा डीडी की जरूरत नहीं है, आप कैश ले जाओ। हमें बैंक ने कहा था कैश ले जाओ। यहां पर तो लाखों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, और ऑक्सीजन का इंतजाम दिल्ली में नहीं हो सका, और खजाने में पैसे भी पड़े हैं। मैं दावे से कहता हूं अध्यक्ष जी कि 80% लोग जो है दिल्ली के ऑक्सीजन से मरे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? अकेला मुख्यमंत्री केजरीवाल है। केजरीवाल है।
क्योंकि केजरीवाल है, ये मैं दावे से कहना चाहता हूं, क्योंकि वो घर में अकेला अपने आलीशान मकान में बैठा हुआ था, ये नहीं। और उसका निकालो कि उसने एक भी किसी हॉस्पिटल का उस वक्त दौरा किया हो। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, जो उनका राष्ट्रपति है मिलिट्री की ड्रेस उठा के बॉर्डर में जाता है, इजराइल का भी प्रधानमंत्री वहां पर जाता है, लेकिन इसका डरपोक मुख्यमंत्री केजरीवाल घर से नहीं निकला और लोगों की वहां पर जान चली गई सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। कोई ऑक्सीजन, मैं कहता हूं चाहे ऑक्सीजन की कीमत 5,000 थी, मैं कहता हूं ऑक्सीजन की कीमत 10,000 थी, चाहे आप इंपोर्ट करते, चाहे आप महाराष्ट्र से मंगवाते, कहीं से मंगवाते, लेकिन आपको इसका जवाब देना है। इसीलिए भगवान ने आपको जेल में भेजा है कि आप जो लोगों की जान गई है उसके जिम्मेवार आप हो। बड़े शर्म की बात है, दिल्ली की राजधानी में आपको मैं बताना चाहता हूं, ये तो अभी कह रहे थे 20-20 लोगों की इकट्ठा करके शमशान घाट में उनका संस्कार किया गया है। 20-20 लाख वही पूरे दिन इकट्ठी होती थी, शाम को उनका संस्कार किया जाता था। ये बड़े शर्म की बात है केजरीवाल जी के लिए कि आपकी सरकार उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, जो करके दिखाया कोविड के बाद 140 करोड़ लोगों को टीका और कोई लाइन नहीं लगी, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है कि 140 करोड़ लोगों को टीका लगा के दिया। जो केजरीवाल कहता था कि नरेंद्र मोदी जी आप इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी मेरे को नहीं हरा सकते, उसको ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी के तू पैर की जूती नहीं है केजरीवाल। ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है और कोई लाइन नहीं लगी। बैठिए, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। बैठिए यार, बैठिए, आप जारी रखिए। बैठ जा 140 140 पर चर्चा जारी रहने दीजिए प्लीज। आप बैठिए। 140 करोड़ को टीका लगा अध्यक्ष जी, 140 लोगों को टीका लगा और कोई लाइन नहीं लगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अध्यक्ष जी? अरे आपने क्या किया? दिल्ली को लूटा है, पैसे चाहिए थे आपको, पैसे चाहिए थे। बैठिए। क्या गलत बोला है? क्या गलत बोला है? उनके विचार हैं तो वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? बैठिए आप। उनके विचार है, वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, आप बैठिए। बोलिए, शुरू करिए आप। उनको चुप कराओ ना, बैठिए। बाहर निकालो, नहीं तो चुप कराओ, बाहर निकालो, बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हर सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। हाँ। बैठिए आप बैठिए। हाँ, आगे बढ़िए। चुप नहीं होंगे, मैं नहीं बोलता, कौन सुनेगा? खत्म करें। हाँ। कॉन्क्लूड करिए। अध्यक्ष जी, कॉन्क्लूड करिए। अध्यक्ष जी, बैठिए। कॉन्क्लूड करिए। अध्यक्ष जी, अब बैठिए। आप बैठिए। अध्यक्ष जी का लाट, अध्यक्ष जी, ओ गिट्ठो, ओ बैठ जा बाबा। अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट में, अध्यक्ष जी सीएजी रिपोर्ट में जो वर्ल्ड सिटी हेल्थ की बात करता था, 32,000 बेड देने की बात कही थी और बेड कितने हुए? सिर्फ 1340 बेड दिए। 4%
सिर्फ काम हुआ 32,000 बेड के लिए। ये वर्ल्ड सिटी की बात करते हैं अध्यक्ष जी। सिर्फ उस दिन मैंने कहा था ना, पैसा 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 पैसा, कोई महकमा ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो साथ दिखाया है, 14 सीएजी की रिपोर्टें आ रही हैं अध्यक्ष जी, 14। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, फिर मत उठना, अभी फिर मत उठना, पहले कह रहा हूं कि जिस दिन, और सबसे ज्यादा उसमें अतिशी खुश होगी जो बात करने वाला हूं मैं, इस बार आप डिस्टर्ब करोगे फिर वैसे ही बढ़ता जाएगा टाइम। स्पीकर साहब, अब एक बार उनको पूरा करने दो, आप बैठ जाइए। इस बार अगर कंक्लूड करिए, कंक्लूड। हाँ बस लास्ट ही है। इस बार मैं दावे से कह रहा हूं केजरीवाल जेल में जा रहा है। और सुन लो बात दूसरी, उस पे इतने जुल्म लगेंगे, इतनी दफा लगेगी कि कोई जज भी उसकी जमानत नहीं लेगा और सारी जिंदगी वो जेल में सजता रहेगा। जैसे आज सज्जन कुमार जेल में सड़ रहा है, उसी तरह केजरीवाल भी सजेगा, क्योंकि भगवान ने यही नियम बनाया है। क्योंकि जिस तरह सज्जन कुमार ने कत्लेआम किया था, उसी तरह कोविड में अगर लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल है। धन्यवाद आपका।